Good morning, students. Now this is the sixth chapter in stats, diagrammatic presentation of data. बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम जितना भी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि डेटा जो भी हमारा पहले हमने कलेक्शन ऑफ डेटा किया कि कैसे कलेक्ट करते हैं, मेथड्स थे, सेंसस मेथड था, सैंपल मेथड था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने प्रेजेंटेशन किया टेबुलर से, टेबल बना के उसमें प्रेजेंटेशन डेटा का कैसे करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर टेबुलर हमने टेक्स्ट से किया और टेबुलर से किया कि डेटा को इस तरीके से हमने प्रेजेंट करना, टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है बार डायग्राम है और पाई डायग्राम है। जैसे जूनियर क्लासेस में आपने किया भी होगा, बार डायग्राम भी बनाए होंगे, ठीक है, और पाई डायग्राम भी आपने बनाए होंगे। अब टाइप्स ऑफ डायग्राम क्या होता है प्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या डायग्राम हम बोले तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसको तीन चीजों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला इसमें बार डायग्राम, दूसरा है पाई डायग्राम। तो इस चैप्टर में हमने किस पे फोकस करना है, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो क्या आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओजाइड, इसको जो बोलते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। नेक्स्ट वो क्या है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी में क्या है पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन और थर्ड है हो जाएगा। ये हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या हम इसको बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। तो थर्ड है वो क्या है आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक बोल सकते हैं हम लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार डायग्राम कि बार डायग्राम जो है वो क्या है। बार डायग्राम को डेटा को प्रेजेंट करने का, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो हर ओवर का एक डायग्राम बना देते हैं बार डायग्राम कि कितना एक ओवर में कितने रन हुए, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको लगता है, और अगर जिस पे विकेट चला जाता है तो उस पर बॉल शो कर देते हैं। तो इस तरीके से हर उस पर लगभग बहुत बार एक मैच में बहुत ही बार वो बार डायग्राम बना के शो करते हैं। तो उसमें क्या है इसका जो बार डायग्राम है इसको हम किस में करते हैं, ये रेक्टेंगल्स में बनता है इस तरीके से। अगर हम बार डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे सपोज दैट अगर हम रन पे बनाएं, ठीक है, नीचे अगर एक ओवर के ले लें कि पहली बॉल है, इधर रन ले लें मान लो, ठीक है, कि मान लो 1 है, 2 है, 3 4 5 6, ठीक है, और इधर बॉल ले लें मान लो 1 2 3 4 5 और 6। तो पहली बॉल पे जो अगर यहाँ तक हम 1 तक बना लें, इसकी ये 1 आया, इस पे इसके ऊपर 2 आए, 4 आए, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि एक उस पे कितने रन जो है वो मिल रहे हैं। तो इसका जो आपका बार डायग्राम का है, एक इस तरीके से होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। एक इस तरीके से बनता है और एक आप इस तरीके से देखते होंगे कि इस जो पास हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं, इस तरीके से भी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसकी
फीचर्स है वो क्या क्या है, इनकी जो ब्रेड्थ है सबकी ब्रेड्थ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, हाइट अलग अलग होगी बट ब्रेड्थ जो है सबकी क्या होगी, सेम होगी, ब्रेड्थ इसमें सबकी सेम होगी। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और इनकी जो बार के बीच में डिस्टेंस होगी ये वाली सब में वो क्या होगी, बराबर होगी, सेम होगी, डिस्टेंस जितनी भी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और सारे के सारे एक बेस कॉमन लाइन पे आएंगे, जितने भी हैं ये एक बेस कॉमन लाइन होगी, उसी पे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसकी जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको हम जितने भी डेटा है स्पेसिफिक है इसको हम प्रेजेंट किस में फॉर्म में कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। अब टाइप्स ऑफ बार डायग्राम कितने तरीके के, एक सिंपल बार डायग्राम है, ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल है, मल्टीपल के बाद आगे है। तो सिंपल डायग्राम जैसे हमने ये बनाया तो ये क्या कहलाता है आपका, सिंपल डायग्राम। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ये क्या आपका वर्टिकल बार डायग्राम, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल है। और ये जो है इस टाइप से बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये जो बनेगा आपका इसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल। ये आपने वैसे तो जूनियर क्लासेस में कर रखा होगा, इजी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो ये वर्टिकल होगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसके बाद जो है इसमें टाइप्स हैं, इसको अगर बोलेंगे सिंपल, अगर एक ही चीज इसमें शो कर रहे हैं मान लो कॉलेज का रिजल्ट ही शो करें कि 2015 में इतना हुआ, 2016 में इतना हुआ, 2017 में, तो हम इधर रिजल्ट परसेंटेज डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ईयर लिख देंगे, नीचे ईयर आ जाएंगे आपके, तो वो शो हो जाएगा रिजल्ट। या हमें आउटपुट है, वीट है, इस तरीके से, तो सब, या पॉपुलेशन है, या बर्थ रेट है, डेथ रेट है, कुछ भी हम इसमें जीडीपी रेट है, तो कुछ भी हम इसमें अगर सिंगल चीज हम शो कर रहे हैं तो वो क्या किसमें आ जाएगा आपका, सिंपल बार डायग्राम में, वो किसमें आ जाएगा आपका, सिंपल बार डायग्राम में। दूसरा मल्टीपल, मल्टीपल में क्या है, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों चीजों को शो कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ दोनों चीजें जो है अगर हम डायग्राम बनाएं, मल्टीपल बनाएं यहाँ पे, तो दोनों चीजें इसमें शो हो जाएंगी। यहाँ पे अगर ईयर है तो ईयर डाल देंगे नीचे जितने भी, ठीक है, 2000 मान लो 15 है, 2016 है, 2017 है, इस तरीके से। अगर ईयर का है तो हम इसमें क्या करेंगे, ईयर डाल देंगे। और इधर जो है अगर हमें स्टूडेंट्स लेने हैं या बर्थ रेट है या डेथ रेट है, कुछ भी है, तो वो आपका इधर आ जाएगा। अब इसमें सपोज 2015 का, तो हमने दो चीजें दिखानी है, तो दोनों को साथ ही हम इसमें शो कर देंगे। उसमें कलर जो है वो यहाँ पे मान लो ये है, तो उसके साथ साथ दोनों जो है वो बना देंगे, इसका कलर अलग कर देंगे, इसको शेड कर देंगे मान लो, ठीक है, और इसको दूसरा कलर से दे देंगे। इसी तरीके से ये है, मान लो ये यहाँ पे है, तो दूसरा इसके साथ ही ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से बार डायग्राम जो है अलग अलग शो हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम। मान लो इसमें एक बर्थ रेट शो कर रहा है और एक डेथ रेट, या अगर कॉलेज वगैरह का स्कूल का परसेंटेज हम देख रहे हैं, फेल और पास बच्चे देख रहे हैं, तो एक मान लो ये पास का है और एक ये फेल का है, तो इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं कि ये कलर। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, कलर अलग से यहाँ पे एक साइड से कलर दिखा देते हैं कि ये इस चीज को शो कर रहा है और ये इस चीज को शो कर रहा है, तो वो यहाँ पे पूरा का पूरा आता रहता है, उसी से हम इजीली उसको समझ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम। क्लियर है। थर्ड है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड में क्या आ जाता है कि उसको डिवीजन कर लिया जाता है। जैसे इसके अकॉर्डिंग देखें हम
तो मान लो इन्होंने सब डिवाइड किसको किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है या दो चीजें हैं, उसको एक ही बार डायग्राम में उसको शो कर रहे हैं, उसका लेकिन कलर जो है वो अलग अलग हम शो कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक का टोटल 100 मान लो, यहाँ तक आपका 40 हो गया और यहाँ तक आपका 60 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। तो उसमें हम परसेंटेज जो है वो शो कर देंगे। अगर इसी में हम फेल हम पास करें तो इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे पास हुए, तो टोटल कितने हुए वो ऊपर आ जाएगा आपका कि 100 है। या ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 100। तो इसको भी अलग कलर से शो करेंगे, इसको भी अलग कलर से शो करेंगे। मान लो कोई टेस्ट लेते हैं, उसका अगर हम बार डायग्राम बनाते हैं तो वो भी, तो इसको क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जो कि एक में ही उसको हम शो कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये 30 है ये, ठीक है, और ये 60, 30 और 60 कितना हो गया आपका 90। ठीक है, तो ये टोटल इसको यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसका। तो ये क्या है, सब डिवाइडेड है, मीन्स एक ही उसमें शो कर रहे हैं। इसमें जैसे मल्टीपल में अलग अलग शो कर रहे थे, उसमें जो है सेम उस पर ही शो कर लेंगे। एक आपका थर्ड इसके बाद आता है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज में क्या है कि जो भी डायग्राम है उसको हम किस में डेटा में लेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने परसेंट ये, कितने परसेंट, टोटल परसेंट जो का जो है वो 100 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसी में बच्चों का अगर हम इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, अगर एक ही बनाए यहाँ पे बना लें हम परसेंटेज वाला, अगर मान लो स्टूडेंट्स का ये हमारा यहाँ पे 2000 हमने 18 लिख दिया, 2019 लिख दिया, 2000 जो भी है अलग अलग हमने इसमें एंट्री कर दी। अब इसका जो परसेंट है वो तो यहाँ तो बराबर ही आएगा। ये अगर 100% है तो ये चीज तो बराबर आएगी। 3 साल का अगर हम ले रहे हैं, अब चेंज किस में आएगा, इसमें आएगा। चेंज जो है इसमें अलग अलग आएगा। मान लो 3 चीजें लेते हैं हम, ठीक है, हम पहले उसको जो भी डेटा हमारा उसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे। मान लो हमारे आपकी क्लास में जो पास आउट हुई, मान लो 50 बच्चों की क्लास थी, ठीक है, 50 में से 30 बच्चे जो हैं वो क्लियर पास हैं, सपोज दैट कितने परसेंट होगा, 60%। ठीक है, 60% होगा क्लियर पास। उसमें 50 बच्चों में से जो 15 बच्चे हैं वो क्या हैं, मान लो उसमें कम पार्ट आ गए उनकी, ठीक है, तो वो कितने हो गए आपके 25। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये कितना हो गया 60, 85, 15% जो है आपके मान लो फेल है। ठीक है, यहाँ इसको परसेंट में चेंज कर दें, यहाँ पे मान लो 80% है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 15% है, और ये फेल वाले अगर हम 5% कर दें, तो इसको हमने परसेंट में जो है वो चेंज करना, और परसेंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो 5% यहाँ पे नीचे आ जाएगा इसमें, अगर ईयर वाइज लें 5% यहाँ ले लेंगे, ये 5% हो गया, 15% यहाँ तक ले लेंगे, 15% हो गया, और ये कितना हो गया आपका 80%। मीन्स टोटल ये कितना होगा 100% होगा परसेंट में। जैसे इसमें तो ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन इसमें ऊपर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो है बराबर आएगा। इसमें चेंज आ सकता है, ये थोड़ा नीचे हो जाए, मान लो यहाँ पे नीचे हो जाए, यहाँ नीचे हो जाए, ये बढ़ जाए, या यहाँ पे ये थोड़ा और ऊपर चला जाए, इनकी बढ़ जाए और ये ज़्यादा बढ़ जाए, उनमें चेंजेस आ सकता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग।
लेकिन ऊपर से जो 100% ही है मेन तो वो क्या रहेगा आपका बराबर रहेगा। तो इन सबको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर से हम शो कर देंगे। मान लो इसका कलर अलग होगा, इसको एक कलर दे देंगे, इसको अलग कलर दे देंगे और इसको अलग कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये सारे के सारे जो है ये आ जाएंगे कलर्स के अकॉर्डिंग कि ये तीनों जो है डिवाइड जो हम कर रहे हैं। पहले आपका आ रहा वर्टिकल बार डायग्राम, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में भी क्या ये सिंपल है, ये बार डायग्राम है और ये सब डिवाइडेड है। ठीक है, और उसके बाद है परसेंटेज मेथड। तो ये सारे के सारे जो डायग्राम हैं आते हैं। अब इसमें एक आता है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन का मीनिंग क्या है, जिसमें डेविएशन है कुछ माइनस में है। तो माइनस में अगर आएंगे तो माइनस में जैसे हम इस तरीके से बनाते हैं बार डायग्राम, ये मान लो, तो इसमें क्या है अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाता है, इधर भी माइनस है, ये भी ये माइनस की लाइन है, तो इधर ऊपर के तो जो है वो प्लस के हो जाएंगे। अगर कोई माइनस का है तो वो इसको हम डेविएशन को नीचे शो कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डेविएशन बार डायग्राम, इसमें जो ऊपर जो और नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे हुए बार डायग्राम। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो क्या है पाई डायग्राम। इसके बाद जो है क्या है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जैसे हमने पहले भी देखा होगा, पाई डायग्राम क्या है, एक सर्कल के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं जिसको पाई बोलते हैं। इस तरीके से हम सर्कल मान लो ड्रॉ किया, सर्कल में ईच एंगल जो है कितना होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल का जो है वो कितना होता है टोटल कितना होता है ये 360 डिग्री। तो इसको हमने किसमें करना है, जो भी डेटा होगा डेटा को पहले कन्वर्ट किसमें करना होगा परसेंट में, फिर परसेंट से हमें कन्वर्ट किसमें करना होगा एंगल में। तो एंगल के अकॉर्डिंग हम उसको शो करेंगे। जैसे आप ये भी आपके मैच में बहुत बार दिखता है पाई डायग्राम में कि इस साइड कितनी बॉल्स गई, इस साइड कितनी बॉल्स गई, तो एक सर्कल आएगा, सर्कल में शेड दे रखी होगी। ठीक है, कि इधर इतनी, इस एरिया में इतनी बॉल गई, इस एरिया में इतनी बॉल गई, या इस टाइप का पाई डायग्राम जो है वो आपके बार बार जो है उसको शो करते रहते हैं। तो इसमें जो है भी है, पहले जो मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में अगर इसमें भी हम इसी का तीनों का बनाएं, फेल पास या कम पार्ट का बनाएं, तो अगर मान लो 50 में से 40 बच्चे पास हो जाएं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका जो है परसेंट पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 5 बच्चे मान लो 5 फेल हो गए और 5 कम पार्ट आए, तो इसमें जो है 5 की परसेंट निकाल लेंगे और 40 की निकाल लेंगे। जो भी परसेंट आएगी उसको हम क्या करेंगे इंटू किससे कर देंगे 360 से। तो 360 से करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एंगल में। तो एंगल से उसको हम शो कर देंगे कि 90 डिग्री से किधर जा रहा है। ठीक है, जैसे या तो परसेंट अगर गिवन है, सीधी परसेंट गिवन है तो परसेंट ही ले लेंगे, परसेंट को 360 से इंटू कर देंगे। अगर परसेंट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लो हमने बताया मान लो 50 स्टूडेंट्स टोटल हैं, ठीक है, तो 50 में से 40 आ गए तो कितनी परसेंट हो गई है आपकी 80%, फिर 10% और फिर 10%। ठीक है, तो परसेंट को जब चेंज करते हैं हम परसेंट को, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम 80/100 इंटू क्या करते हैं हम 360। ठीक है, इसी तरीके से 10/100 इंटू 360, 10/100 इंटू 360। तो ये जो आपका आएगा इसको हम किस में आ जाएगा ये अब एंगल में। ठीक है, 8 6 48 और 8 3 24 प्लस 4 28। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 36 और ये भी कितना आ जाएगा 36। तो ये जो है ये क्या आ गया आपकी डिग्री आ गई थी 36 और ये आ जाएगा।
इज इट क्लियर? अब इसको हम शो कर देंगे एंगल में, जो भी आपका एंगल है, ठीक है 90। अब यहाँ तक ये क्या है 90 डिग्री है। अब 90 से ऊपर है 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, ठीक है। लेकिन वहां पे कितना 280 है, ठीक है। तो अगर 3 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये 3 एंगल अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 9 9 9 270 270। तो ये हो गया पूरा यहाँ तक। अब इसमें कितना चाहिए हमें 18 और चाहिए, ठीक है। तो 18 डिग्री हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये यहाँ तक जो है ये हमारा पूरा एक आ जाएगा। ये शो क्या कर रहा है पासिंग, ठीक है। फिर इस ये दोनों आधे आधे एंगल है, इसको हम क्या कर देंगे 36 और 36 आ जाएगा ये। तो क्योंकि बराबर है 36 36 72 बचा, ठीक है। तो 72 जो है वो आपका ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपके बुक पे जो है ये दे रखे हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी ट्रांसपोर्ट ये सारे के सारे दे रखा है। तो इसको आपको पाई डायग्राम जो है कई बार क्वेश्चन आते भी आपके तो आएंगे, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। पहले आप परसेंट अगर गिवन है तो 360 से आप उसको मल्टीप्लाई करके इसमें ड्रॉ कर दीजिए। और अगर इस तरीके से नहीं है सीधा परसेंट में दे रखा है तो आपको परसेंट में करने की जरूरत नहीं, 360 से ही आप उसको कर देंगे। तो इसमें जितने भी ये क्वेश्चन है आपके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, पेज नंबर है 109 से लेके ये आपको करने हैं 113 115 और ये 116 तक, ये सारे के सारे आपको इसको कंप्लीट करने हैं। और इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं 119 से लेके 121 तक। तो ये सारा का सारा आपको इसमें कंप्लीट करना है कॉपी में। ओके, तो ये आपने हमने देख लिया बार डायग्राम को। और पाई डायग्राम का जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओजाइल। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये तीनों चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।